Trigonometry for 10th class, chapter 8.4, question number 3. Evaluate sin square 63 plus sin square 27 by cos square 17 plus cos square 73. जब भी ऐसे सम आए तो उनमें कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रखना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ फार्मूलेज जो ट्रिगोनोमेट्री के हैं उसे लर्न कर लें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। हमेशा याद रखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए की जगह पर अगर 30 डिग्री है तो भी ये 1 है, यानी कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1। अगर यहाँ पर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इवन दैट अगर साइन स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर प्लस 73 हो तब भी ये 1 है। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, तब ये सम जल्दी बनते हैं। आइए सम को देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन जब करते हैं तो साइन स्क्वायर 63 को आप और साइन स्क्वायर 27 को इस प्रकार से आपने अरेंज करना है या लिखना है कि आप इस फार्मूले के अंतर्गत आ जाएं। तो फिर हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अब यानी 27 को हमने 63 से अगर माइनस कर दें तो 27 ही बचेगा, तो हम 27 को 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। इसमें हमने कुछ सम्स में तब्दीली नहीं करी है। उसी प्रकार से अगर हम नीचे कॉस स्क्वायर 17 को देखें तो 17 को भी हम 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक और फार्मूला होता है जिसके इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 जो है वो कॉस स्क्वायर 63 में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 जो है वो साइन स्क्वायर 73 में बदल गया। उसका जो फार्मूला है वो बाई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी एक फार्मूला है। तो जब हमने साइन 90 माइनस थीटा करना है तो उसका अर्थ है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करना है तो उसका अर्थ है साइन थीटा। तो ये तब्दीली हम इसलिए कर रहे हैं कि इसे हमने कन्वर्ट करना है कि ये 1 आ जाए। अब यहाँ पर अभी जैसा मैंने कहा कि साइन 63 प्लस कॉस 63 अगर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1। ये किस फार्मूले से हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फार्मूले से हुआ। तो हमारे पास अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। सो दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, केवल हमें यहाँ पर 2 फार्मूले का प्रयोग करना पड़ा और कुछ तब्दीलियां करते हुए इस सम को हम इजीली बना सकते हैं। पॉज करके इसे आप उतार सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। यहाँ पर आपने उसी फार्मूले को याद रखना है कि हम किस प्रकार से कन्वर्ट करें कि ये फार्मूला चेंज हो जाए। तो यहाँ पर कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 25 किया जा सकता है, क्योंकि 90 माइनस 25 अगर करें तो ये 65 होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम ऐसा करने में। और ऐसा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि cos 90 माइनस 25 जो है वो sin 25 बन जाएगा, जिससे उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल cos 25 इंटू साइन 65 को हमने साइन 90 माइनस 25 कर दिया। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि साइन 25 और cos 90 माइनस 25 जो है साइन 95 बन जाएगा, और cos 25 तो है ही हमारे पास, और साइन 90 माइनस 25 जो है वो cos 25 बन जाएगा। तो इन दोनों को हम स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। और हम जानते हैं कि दोनों अगर एंगल सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये हमारा आंसर है। तो इसलिए ऐसे सम बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, पर बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाते। यहाँ पर 2 फार्मूलों का यूज़ किया गया है, जिसे आप अपने डैशबोर्ड में जरूर लिखें और देखें, अपनी कॉपी में हाईलाइट कर दें इस फार्मूले को, जिसका प्रयोग बार बार होगा। सो मैं समझता हूँ इट्स ओके, फाइन। थैंक यू वेरी